अब बेटा जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था ना, अभी जस्ट इस वीडियो के पहले, वो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया था रिवैल्यूएशन का, ठीक है ना। अब हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वापस, ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारे कंसेप्ट, क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपरेशन लगभग उसी पैटर्न पे चलेगा जो हमने लास्ट में डिस्कस किया है, ठीक है ना। बट इसको भी अच्छे से समझ लेना, शॉर्ट ब्रीफ में समझने की कोशिश करूंगा। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में P&L का ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाएगा, कंटिजेंसी रिजर्व आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। P&L का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक है ना। कि कभी भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें आपका मेन आ जाएगा एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना, जो हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं इन रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, तो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ लेना कि रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो ये तो तुमको क्वाइट क्लियर होगा कि ये रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बने कब थे, जब ओल्ड पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, नए पार्टनर को तो लेना देना है नहीं। और क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इनको ऑब्वियस सी बात है हमको एडजस्ट किस में करना पड़ेगा, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। रिमेंबर दिस थिंग, this P&L credit balance, general reserve, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve और contingency reserve will be adjusted among old partners in old ratio। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसी तरह अगर accumulated losses हैं या deferred revenue expenditure है तो this would be again adjusted among old partners in old ratio। अब इनसे तो उनकी कैपिटल कम करेंगे मतलब डेबिट करेंगे, और इसमें कैपिटल को बढ़ाएंगे मतलब क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट वही है जो हम लोगों ने इन केस ऑफ PSR में समझा था। अगर नहीं आता है तो कंसेप्ट वहां देख लेना, अकाउंटिंग में यहाँ समझा दूंगा, ठीक है ना। कि जितना क्लेम है उतना, जैसे मान लो रिजर्व अगर 50,000 का है और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मानेंगे रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट है, कोई क्लेम नहीं है। 50,000 का रिजर्व है और मान लो 10,000 का वर्कमैन का क्लेम है तो 10,000 की लाइबिलिटी बनेगी और 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बहुत डिटेल में मैं लास्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ, तो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना कि सर मैं वापस चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है ना। कंसेप्ट वही है जो हमने लास्ट चैप्टर में समझा था, ठीक है। और मान लो अगर रिजर्व 50,000 का है, लाइबिलिटी 60,000 रुपये की है, तो 10,000 रुपये की एडिशनल लाइबिलिटी बनाएंगे हम लोग रिवैल्यूएशन से, और हम लोग 60,000 का क्लेम लाइबिलिटी आएगी और फिर कुछ भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ही मैंने बताया था, मार्केट वैल्यू एक क्वेश्चन में ब्रीफ में मैं समझा दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात ध्यान रखना कि कोई भी रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो इट विल बी ट्रांसफर अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। लॉसेज है तो कैपिटल कम करेंगे और प्रॉफिट्स है तो कैपिटल को बढ़ाएंगे। ये सब एग्जांपल प्रॉफिट के हैं, ये सब एग्जांपल लॉसेज के हैं, ठीक है ना। P&L का डेबिट बैलेंस भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने थ्योरी की नोटिंग कर रखी है, आप लोग फटाफट इसको ढंग से नोट कर लेना थ्योरी को एक बार। तो कंसेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एट कंसेप्ट का हेडिंग दिया है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व अक्यूमुलेटेड लॉसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है ना। एडजस्टमेंट रिजर्व का, अक्यूमुलेटेड लॉसेस का, एडमिशन पे क्या एडजस्टमेंट होगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर देयर एग्जिस्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। अगर प्रॉफिट या रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है देन इट विल बी क्लोज अमंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, अगर एडमिशन पे कोई रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व है तो हमेशा क्लोज क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अकाउंटिंग एंट्री ध्यान देना फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। रिजर्व है तो कैपिटल को बढ़ाएंगे, P&L क्रेडिट बैलेंस क्लोज किया, जनरल रिजर्व क्लोज किया, WCR क्लोज किया, IFR क्लोज किया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अपन जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना वहां पर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी आपको बोलेगा नहीं है करना, ये बाय डिफॉल्ट हमको करना ही है। अगर P&L क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, जनरल रिजर्व चल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सब्जेक्ट टू क्लेम और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन सब्जेक्ट टू मार्केट वैल्यू, ये हमको हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करना ही है अगर कोई नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो। ये एंट्री करने के बाद ये तो क्लियर है क्योंकि P&L का क्रेडिट बैलेंस है और आपने उसको डेबिट कर दिया तो P&L बुक्स में जीरो हो जाएगा, मतलब नई वाली फर्म की जो बुक्स बनेगी उसमें अपीयर नहीं करेंगे। तो आफ्टर अबव एंट्री द रिजर्व विल नॉट अपीयर इन द बुक्स, ये कोई भी रिजर्व बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह ध्यान रखना, अगर कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अक्यूमुलेटेड लॉसेज। डेफर्ड रेवेन्यू मेन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आएगा, ठीक है ना।
तो कैपिटल को डेबिट किया टू पीएनएल डेबिट बैलेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है ना, ये हमने इन सबको क्लोज कर दिया। ट्रीटमेंट ऑफ WCR IFR इज सेम एज डिस्कस इन चेंज इन PSR, ठीक है ना, जो वहाँ डिस्कस किया था वही यहाँ पे ट्रीटमेंट है। मैं फिर भी आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट मेरे साथ में अपन सॉल्व क्वेश्चंस ही देख लेते हैं, आपको उससे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 41 सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इलस्ट्रेशन 41, A and B पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन रेशियो 5:3। C वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में। सी को एडमिट किया था 1/3 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ सी एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शोड जनरल रिजर्व 60,000 रुपये का था, ठीक है। एडमिशन पे जनरल रिजर्व 60,000 का था और 20,000 का बैलेंस पीएनएल में था। अब कभी पता है पीएनएल का अगर ये नहीं गिवन हो ना कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। मैं इसमें आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, बहुत सी बार क्वेश्चन में तुमको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिख जाता है, ठीक है ना, और बच्चे उसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कंफ्यूज करते हैं। मेरी बात फिर से ध्यान रखना, बहुत सी बार क्वेश्चन में क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिखता है और बच्चे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कंफ्यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बिल्कुल अलग है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बिल्कुल अलग है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कुछ लेना देना नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आर टू डिफरेंट थिंग। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नॉर्मल लायबिलिटी है जो बुक्स में लायबिलिटी की तरह कैरी करेगी। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडमिशन पे 60,000 का तो जनरल रिजर्व है और पीएनएल 20,000 है। क्योंकि बोला नहीं है डेबिट क्रेडिट तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। तो क्या करें, ए और बी में क्लोज कर दे 5:3 में। 60 और 20 80,000, सिंपल जनरल रिजर्व टू ए टू बी, ए बी टू, अच्छा इसमें हमको क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पीएनएल, अच्छा आगे क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी अ बैलेंस ऑफ 20,000 पीएनएल ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है असेट साइड है। असेट साइड मतलब ये हमारा क्या है, लॉस है। अगर ये नहीं गिवन होता ना तो हम क्रेडिट मानते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने पढ़ा नहीं था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट थिंग। 20,000 इन पीएनएल अकाउंट ऑन असेट साइड है। असेट साइड मतलब ये हमारा लॉस है, तो लॉस है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, तो ए बी टू पीएनएल लॉस है तो राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि असेट साइड है तो लॉस है और लाइबिलिटी साइड होता तो क्रेडिट बैलेंस होता, ठीक है ना। असेट साइड है मतलब इंप्लाइड है वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है बेटा। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर अपना 41 होता है, ठीक है। अब बेटा देखो, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला कंसेप्ट है ना, वो वही कंसेप्ट है जो हमने चेंज इन रेशियो में पढ़ा था, कि जितना रिजर्व का बैलेंस है, मैं क्विक वे में समझा देता हूँ। जैसे ABC पार्टनर्स है 4:3:2 में डी को एडमिट किया। अब इनके पास में रिजर्व का बैलेंस 90,000 है। फर्स्ट केस हमको क्या बोल रहा है, अगर मैं समझा बहुत डिटेल में ना हो, अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप चेंज इन रेशियो वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल सी बात है, मतलब कोई क्लेम नहीं है तो रिजर्व तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर। अगर क्लेम 45,000 है तो रिजर्व टू हम क्लेम बनाएंगे 45,000 का, और बाकी हम लोग वापस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। और 99 तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पहले रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे, तो रिजर्व रिवैल्यूएशन टू क्लेम 99,000, और ये जो हमने चार्ज किया ये वापस पार्टनर्स कैपिटल से हम लोग क्लोज कर देंगे रिवैल्यूएशन को, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट वही है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वही कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना, डाउट हो तो आप मुझको अलग से पिंग कर देना, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है अभी तक, सारे के सारे रिजर्व्स का एडजस्टमेंट क्या होता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, ठीक है बेटा। चलो अब बेटा ध्यान रखना, इसमें आखिरी कंसेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन हमको जैसे ऐसा बोल दे कि रिजर्व्स को एडजस्ट तो करना है बट बुक वैल्यू अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब नई वाली बैलेंस शीट के अंदर ये बुक वैल्यू एज इट इज कैरी होनी चाहिए, ठीक है ना। कंसेप्ट वही है जो हम लोग चेंज इन PSR में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि अगर रिजर्व को एडजस्ट करना है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, मतलब अगर अपन एक बात ये बताओ, अगर ऐसी एंट्री करेंगे तो इसका मतलब तो ये कि ये सब के सब क्लोज हो जाएंगे, मतलब नई वाली बैलेंस शीट में ये नहीं आएंगे। उसी तरह अगर अपन इस तरह की एंट्री करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर अपन इस तरह की एंट्री करेंगे, मैंने ये क्लियरली लिखा आफ्टर अबव एंट्री द रिजर्व विल नॉट अपीयर इन द बुक्स। लेकिन क्वेश्चन हमको कभी मान लो ऐसा बोले कि रिजर्व का एडजस्टमेंट करना है बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री, या फिर आपको ये इंश्योर करना है कि एडमिशन के बाद भी रिजर्व्स एज इट इज नई बुक में कैरी करने चाहिए, मतलब अगर अभी मेरी बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है ना तो वापस नई बुक में कैरी करना चाहिए। आप ये एंट्री करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैंने नोटिंग कर रखा है। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्वेश्चन स्पेसिफाइड दैट ऑन एडमिशन बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अक्यूमुलेटेड लॉसेज शुड नॉट गेट अफेक्टेड, मतलब अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, देन द फॉलोइंग सिंगल एंट्री विल बी पास इन द बुक। तो ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे बुक के अंदर, ठीक है ना। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फिर हम लोग गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री कर देंगे, ठीक है ना।
किस केस में? जब क्वेश्चन हमको ऐसा बोले कि आपको रिजर्व और एडजस्ट भी करना है बट इनकी बुक वैल्यू भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट है, व्हेन द पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज विदाउट अफेक्टिंग देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इन्वॉल्विंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर इज पास, ये स्टेप ली जाती है, ठीक है ना। प्रॉफिट सारे जोड़ देंगे, लॉसेस सारे घटा देंगे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे और फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हम लोग एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। एक इलस्ट्रेशन नंबर 44 देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 6:3:1 में, एडमिट किया एस इनटू पार्टनरशिप, न्यू रेशियो इनका 3331 होगा, ठीक है। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ अबव विदाउट एडजस्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, हमको एक ही एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू 180, 30, 90 और ये डेबिट बैलेंस है 120, मतलब ये अपना लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरल रिजर्व 180 है, कंटिजेंसी 30 है, पीएनएल क्रेडिट है 90 और अपना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का लॉस है 120 का, ठीक है। तो अब क्या करें, इन तीनों को तो ऐड बैक कर लें और इसको माइनस कर दें, इन तीनों को ऐड करके इसको माइनस कर दें। तो मैं अगर इन तीनों को ऐड करता हूं तो 180, 30, 90, जब मैं तीनों को ऐड करता हूं 3 लाख आता है और इसको माइनस करता हूं 120। अगर क्वेश्चन में कोई ये नहीं बोलता ना रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, तो मैं सबको अलग अलग डिवाइड कर देता, लेकिन क्वेश्चन ने मेरे को क्लियरली बोला है कि आपको बुक वैल्यू अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो मैंने तीनों को ऐड करके माइनस कर दिया लॉस, तो 180 आया। अब क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड है, तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकाला, तो आर और एस को गेन हो रहा है और पी सेक्रीफाइस कर रहा है, एस तो नया पार्टनर है इसलिए गेन हो रहा है, इसको गेन हो रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 180 इंटू 2/10, 180 इंटू 1/10, तो इन दोनों का जो गेन है वो कंपनसेट कर देंगे दोनों मिलकर के पी को। तो आर और एस को क्योंकि गेन है और पी ने सेक्रीफाइस किया, तो आर एस मिलकर के किसको कंपनसेट करेंगे, पी को कंपनसेट करेंगे। मैंने आपको ये टॉपिक क्विक वे में इसलिए कराया क्योंकि ये कंसेप्ट लगभग हम सारे चेंज इन पीएसआर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आपको नई आइडिया है तो आप एक बार वहां जाके डिटेल में पढ़ लेना और फिर इस टॉपिक पे आना, ठीक है। नहीं तो मेरे को ब्लेम नहीं करना कि सर हमको नहीं समझ आया, ठीक है ना। अब इस पैटर्न पे आप क्या करना, अनसॉल्व क्वेश्चन कौन कौन से कर लेना मैं आपको बता देता हूँ। अनसॉल्व क्वेश्चन आप लोग क्या करना, इस पैटर्न पे ये रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एक बार अनसॉल्व क्वेश्चन देख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो 54, 55, 56 ये क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेना तो क्वाइट इजीली हो जाएंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उससे बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर इसका एफ पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, तो ये आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है ना। स्टिल आपको डाउट हो मेरे को मेरे फोन नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा आप सबके जवाब अच्छे से दे दूँ, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।